विद्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर गुरहेत पंचायत के बहोरनपुर में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई की जा रही है। सोमवार को इस खुदाई स्थल से भगवान बुद्ध की 5 एवं मां तारा की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। प्राप्त मूर्तियां करीब 2.5 फीट की हैं और सैंडस्टोन से बनी है। भारतीय पुरातत्व विभाग के अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र कहते हैं कि जिस प्रकार से मूर्तियां मिली है, यह साबित करता है कि यहाँ पूर्व से बौद्ध श्राइन के रूप में रहा है। उन्होंने कहा कि प्राप्त मूर्तियां 9वीं से 11वीं सदी के आसपास की हो सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विभाग द्वारा लगातार खुदाई की जा रही है। संभावना है कि कई अन्य बौद्ध काल के अवशेष यहाँ से प्राप्त हो सकते हैं। श्री वीरेंद्र ने कहा कि इस क्षेत्र के विकास और पहचान के लिए यह खुदाई महत्वपूर्ण है। उन्होंने संभावना जताई कि आने वाले समय में स्थानीय लोगों के लिए यह रोजगार का एक साधन भी होगा। देखने के बाद या उसका अवलोकन करने के बाद हम लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है या ऐसा हम लोगों का ऐसा अनुमान है कि झारखंड एक ऐसा संभावनाओं वाला प्रदेश है जहां पर इसका जो एक इतिहास है वो बहुत ही गौरवशाली रहा होगा। और उसमें भी जो है कि चूँकि यहाँ पर एक जो भी है 8वीं से 9वीं 10वीं शताब्दी के आसपास में जो बौद्ध धर्म है यहाँ पर काफ़ी समृद्ध रूप से फली फूली है। और जिस प्रकार से हम लोग बिहार के भी बोध गया और जो राजगीर है उन सब इलाकों में जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, वैसे ही लगता है कि झारखंड में भी ऐसे बहुत सारे संभावनाओं वाले ऐसे स्थल हैं। बहोरनपुर स्थल से मूर्तियां व कई मृतभांड मिलने की जानकारी पर रांची विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग की टीम ने मंगलवार को स्थल का दौरा किया। इस क्रम में छात्र छात्राओं व रिसर्च स्कॉलर ने खुदाई के दौरान प्राप्त अवशेषों का अवलोकन भी किया। रिसर्च स्कॉलर किरण गुप्ता ने बताया कि यहां आकर उन्हें काफी अच्छा लगा और यह साबित होता है कि झारखंड का इतिहास काफी पुराना है। ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ एज अ बौद्ध का कुछ मिला है जिससे झारखंड बौद्ध से पहले से लिंक है, लेकिन इससे यहाँ बौद्ध जी का जो लिंक है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। आगे चलकर ये साइड भी बहुत ज़्यादा डेवलप करेगा, इससे झारखंड को भी फायदा है। और रानी कुजूर ने कहा कि अब तक उन्होंने किताबों में इतिहास के बाबत पढ़ा है। यहाँ आने के बाद उन्हें यह समझ में आ रहा है कि पुरातत्व के साथ इतिहास को जोड़ने से चीजें बहुत स्पष्ट होती हैं। उन्होंने भगवान बुद्ध के भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्तियां मिलने पर कहा कि यह मूर्तियां भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद की है। ऐसी मूर्तियां बिहार में मिलती थी। झारखंड भी अब महत्वपूर्ण केंद्र है। और जिस तरह अभी यहाँ जो बुद्ध की जो भूमि स्पर्श मुद्रा का जो मूर्ति मिली है वो एक्चुअली हम लोगों ने इसे किताबों में पढ़ा है और बहुत सारे एग्ज़ाम में भी इस तरह के सवाल आते हैं कि भूमि स्पर्श मुद्रा किस चीज़ को दर्शाता है। तो ये बुद्ध के जो ज्ञान प्राप्ति का जो ये सबसे बड़ा प्रमाण था जो बुद्ध ने दिया था भूमि स्पर्श मुद्रा को लेकर। रांची विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक संजय कुमार तिर्की ने कहा कि बहोरनपुर आने वाले समय में देश व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान कायम करने में सफल होगा। उन्होंने संभावना जताई कि इससे क्षेत्र का विकास होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तक 6 मूर्तियां मिली हैं इस साइड से जो अभी अच्छे स्थिति में भी हैं और अभी जो एक्सपोज हुए हैं उसमें से 3 कंप्लीट एक्सपोज हो पाए हैं। और क्या लगता है इस क्षेत्र का क्या इतिहास रहा होगा और कितना महत्वपूर्ण है इस क्षेत्र के लिए? जो इतिहास के दृष्टि से अगर देखें तो यह जो स्थल है 9वीं से 10वीं सदी में इसका इस्टेब्लिशमेंट प्रारंभ हुआ होगा। हो सकता है 100-200 सालों का इसका इतिहास यहाँ रहा हो। स्थानीय मुखिया महेश तिग्गा का मानना है कि उन लोगों को क्षेत्र के इतिहास के बाबत जो संभावनाएं लगी थी वह सही साबित हुई हैं। इस क्षेत्र में बौद्ध काल के अवशेष मिलने के बाद आने वाले समय में खुदाई में और कुछ प्राप्त होगा। सरकार से इससे विकास के लिए वे सभी विधायक सांसद से मिलकर मांग करेंगे ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके और क्षेत्र की पहचान सुनिश्चित हो सके। उम्मीद करते हैं कि आने वाला कल में इस क्षेत्र का पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा और हम सब ग्रामवासी मिलके विधायक सांसद जितने भी जनप्रतिनिधि है लोकल मुखिया सब मिलकर हम लोग अच्छा काम करके इस क्षेत्र का विकास की ओर ले जाएंगे। Every welcome you've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. 2 गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना? आइए समझाते हैं। देखिए 2 गड्ढा बनाइए,
पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ क्या समझे? शौचालय 2 गड्ढों वाला ही बनवाना।